सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज़। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपकी बातचीत करवाएंगे जाने माने डॉक्टर सुनील सक्सेना साहब से, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं और सिविल हॉस्पिटल सायपुरा में अपनी सेवाएं निरंतर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 रेडियो में। नमस्कार। आज हम आपसे कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो दर्शकों के जहन में लगातार भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और उन्हें ये लगता है कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो आप अपनी इस पर क्या राय देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वैक्सीन एक तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल हो गया है और यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो उसको आपको उसकी समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंस की कितना ज़रूरी है वो लगवाना। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है सबके लिए लगवाना, किसी भी उम्र के लिए, किसी भी बीमारी के में कोई भी जना इसको लगवा सकता है और इसको कभी भी लगवाया जा सकता है। जो भी आपके सेंटर पास में हो वहाँ जाके आप लगवा सकते हैं। दोनों तरह के वैक्सीन जो हैं वो एक्सेलेंट हैं, गुड हैं, तो आपको है ना कोई उसमें डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ये लगाऊं ये ना लगाऊं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दोनों अवेलेबल हैं, ये आप एकदम तुरंत लगवाएं, जो आपको ठीक लगे। आप दोनों में से जो भी लगवाना चाहें, दोनों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। रेयर जो किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन कभी कुछ होता छुटपुट, तो वो उसका कोई नेग्लिजिबल है, उसमें आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुखार आ सकता है, आपके हाथ में दर्द हो सकता है या फिर आपको उल्टी सब सेंसेशन हो सकता है और सबसे वर्स्ट केस भी अगर अपन माने तो कोरोना फीवर हो सकता है थोड़े समय के लिए। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि रूटीन में एक कोरोना इन्फेक्शन आपके हो तो आप जितना खतरनाक ढंग से उससे पीड़ित होते हैं और डेथ तक भी जा सकते हैं। इसमें मृत्यु का आपकी संभावना खत्म हो जाएगी। पर दोनों बूस्ट लगाना है, बूस्टर भी बहुत ज़रूरी है। बूस्टर के बाद आप सेफ हो जाते हैं। जब तक बूस्टर है तब तक आपको थोड़ा सा ये नहीं कि एक लगवा लिया और उसके बाद आप बूस्टर लगवाने ही नहीं गए और है ना उसके बाद कि हमारा तो एक लग गया, तो एक वाला टोटल फेलियर हो जाएगा। जी, और डॉक्टर साहब अगर बात करें RT-PCR टेस्ट की, सरकार भी, कई प्रदेश की सरकारें भी जो हैं वो ऐसी पाबंदियां लगा रही हैं कि RT-PCR टेस्ट के बाद ही प्रदेश में एंट्री आपको मिलेगी। फ़्लाइट से अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है। तो RT-PCR टेस्ट कितना विश्वसनीय है, इस पर हम कितना डिपेंड हो सकते हैं? RT-PCR टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है वैसे, पर इस पर हम टोटल रिलाई नहीं कर सकते कि भाई ये ही इस पर हमने मान लिया कोविड है कि नहीं है। कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें यहाँ पर एक दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि इसमें आप हमेशा जब भी टेस्ट कराएं तो अपने डायग्नोस्टिक लैब वाले से बोलें हमें इसकी CT वैल्यू बताएं। इसका मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर आपकी 24 या 24 से ऊपर है तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप किसी को बीमारी दे नहीं सकते हैं। और अगर आप 24 से नीचे हैं और जितना नीचे जाते जाएंगे करीब 13, 14, 15 पे आ जाएंगे तो आप हाईली इन्फेक्टिव जने हैं। आपको क्वारंटाइन प्रॉपर करना चाहिए और आपको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और घर वालों को भी आपसे अलग रखना चाहिए। तो आप जब भी टेस्ट कराएं तो ये चीज़ एक ज़रूर करें और ये आपका हक है, आप पूछ सकते हैं कि हमारी CT वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना हमेशा। और बाकी इसी पे नहीं करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो जैसा गाइड करें उस पर आप करें। ये दवाइयों वालों पे जाके या नीम हकीमों के पास जाके कि आप मेरे को दवाई दे दो मेडिकल शॉप पे, वो चीज़ ना करें। प्रॉपर आप जो डॉक्टर हैं उनसे ही मिलें। जी, और डॉक्टर साहब अगर बात की जाए प्रिकॉशंस की, अगर हमें कोविड नहीं है फिर भी हमें प्रिकॉशंस पूरे रखने चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा अब देखा जा रहा है कि ये लोगों की असावधानी का ही नतीजा है कि फिर से एक बार जो ये कोविड की लहर है वो बहुत ही घातक तरीके से हमारे सामने आई। जी बिल्कुल, इसमें अपन को मेन तो एक तो वैक्सीनेशन तो सबसे पहली चीज़ होगी कि वो तो लगाना ही है। इसके अलावा आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। आप कहीं भी भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, अनावश्यक बाहर ना जाएं, ज़रूरत हो तो ही जाएं। कहीं भीड़ है तो थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं, थोड़ा खुद ही अपना एक हाथ का डिस्टेंस रखें उनसे दूर और रहें आपस में, ताकि इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो जाएगा। तो आपको है ना अपनी खुद की संभाल ज़रूरी है। मास्क का तो बहुत ही ज़रूरी है। इवन वैक्सीन के बाद भी अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नो डाउट आपके इन्फेक्शन होगा कम, पर आप फर्दर दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं और खुद भी 5-7 दिन के लिए बीमार हो सकते हैं। तो मास्क की ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग है। हाथ पे जैसे सैनिटाइज आपने पिछले उसमें वेव में करा था, हाथ जब भी बाहर जाएं किसी भी चीज़ को लगाएं आके सैनिटाइज करें और अगर संभव हो तो गर्म पानी से नहा भी लें। और इसके अलावा गर्म पानी इनटेक वगैरह करते रहें लगातार, किसी भी फॉर्म में गर्म चीज़। जी,
डॉक्टर साहब, जैसे पहली लहर में ऐसा देखने में आ रहा था कि जो उम्र दराज लोग हैं या जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं उन पर ही ये ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा था कोविड की जो पहली लहर थी, लेकिन अब देखने में मिल रहा है कि हर वर्ग इससे पीड़ित होता जा रहा है, चाहे वो अंडर 40 हो चाहे वो अंडर 30 हो। तो ऐसा लोगों को मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सोचना कहीं ना कहीं गलत है कि हम तो अंडर 30 हैं या अंडर 40 हैं तो हम सेफ़ हैं। नहीं, अब ये बिल्कुल गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि बहुत डिफरेंट वैरायटी के स्ट्रेन आ रहे हैं और इसमें कोई भी जना, इसमें कोई भी अछूता नहीं है, हर जने को हो सकता है। इम्यूनिटी से आपको थोड़ा बचाव हो सकता है अगर आप स्ट्रांग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और जब आपकी डाइट अच्छी है, नियमित जीवन वगैरह है और आप फिट जने हैं तो आप थोड़ा उसको डिले कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं बीमारी को। पर ऐसा नहीं है कि उन जनों को होगा नहीं, और इसका फाइट कर सकते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन्फेक्शन तो आप अगर उसमें गए, आपने मास्क नहीं पहना है, वैक्सीन नहीं लगाया, तो आपके हो सकता है। अपने 2 जने फिट जनों का मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगा, कटरीना कैफ और अक्षय, आपने अखबार में पढ़ा होगा। ये 2 जने 3-3, 4-4 घंटे फिटनेस पे देते हैं और पूरी डाइट लिमिटेड लेते हैं, इनका 1-1 इंच के हिसाब से खाना खाते हैं, तो इनके भी हो गया। पर यहाँ पर ये जरूर इनको हम पॉइंट दे सकते हैं कि अगर इनको पहले हो जाना था तो उसका इनको कई समय बाद हुआ, मल्टीपल और मतलब ये एक्सपोजर में भी थे पर फिर भी इनको नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं है कि इनको नहीं होगा। तो इम्यूनिटी वाले यंगस्टर ये ना सोचे कि हमें नहीं होगा, कि पहले तो बुड्ढों को ही होगा या बच्चों को ही होगा या बीमार लोगों को ही होगा। ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है, किसी के भी हो सकती है। वैक्सीन लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें, गर्म चीज़ों का सेवन करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं आखिरी और आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जिनको कोविड हो गया है, क्या वो अब पूरी तरह से सेफ हैं? कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें तो कोविड होकर निकल चुका है, अब हमें कोई किसी बात का डर नहीं, आराम से घूमो फिरो ऐश करो, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये कोविड हो जाने के बाद भी आपको रिलैप्स हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन भी आपके आ सकता है। तो वैक्सीन अगर लगा लेंगे, इवन वैक्सीन लगाने के बाद भी 70% करीब अपन को चांस है कि नहीं होगा। वहाँ भी सकता है, वहाँ पे ये फायदा जरूर है कि वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा और आपको लिए घातक नहीं होगा। और अगर आप है ना एक बार कोविड होकर आप सोचें कि मेरे एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको ना हो, थोड़े समय बाद होगा। इवन वैक्सीन का भी एक लिमिट समय है, उसके बाद आपको फिर बाद में फिर वैक्सीन दोबारा लगवाना पड़ेगा। एक लिमिट समय के बाद वो आपको बता दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि नेक्स्ट आपको कब लगाना है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से वैक्सीन लगवाएं, और जब तक वैक्सीन का डोज नहीं लग रहा है, दूसरा डोज नहीं लग रहा है, तब तक आप घर पे किस तरीके से प्रिकॉशंस रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए, समय देने के लिए और एवन रेडियो के दर्शकों के साथ अपनी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ठीक, शुक्रिया।